अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट कमर अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, इन दिनों हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो जिस मौजू पे डिबेट चल रही है वो मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से या सियासत है या इसमें जुडिशरी का बड़ा अहम किरदार है। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक दो मोस्ट सीनियर जस्टिस साहिबान के जो हैं वो रेजिग्नेशन लेटर सामने आए हैं, जिसकी वजह से इस बहस को और भी ज़्यादा तक़वियत मिली है कि जुडिशरी शायद किसी प्रेशर में है या किसी और वजह से। कितने मोस्ट सीनियर जो जस्टिस साहिबान हैं, क्या ऐसी चीज़ है जिसने उन्हें रिज़ाइन देने के पर मजबूर कर दिया है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो जो जिन जस्टिस साहिबान ने रिज़ाइन की है उनमें से एक की तरफ जो है वो रेफरेंस चल रहा था और दूसरे के बारे में ये रिव्यूमर्स चल रहे थे कि उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि क्या जो रेफरेंसेस जिन जस्टिस साहिबान के खिलाफ चलते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो क्या उसी प्रेशर की वजह से उन्होंने उसे रिज़ाइन दिया है या उस रेफरेंस के तहत क्या उन्हें सस्पेंड किया जा सकता था, या क्या उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी जस्टिस को उसके ओहदे से सस्पेंड कर सकते हैं, या उसी पर या कोई और ऐसी बात रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन दिया है। तो आज हम सबसे पहली बात तो यही है कि अकॉर्डिंग टू लॉ हम देखेंगे कि रेफरेंस कैसे भेजा जाता है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास क्या इख्तियारात हैं कि किन चीज़ों पर वो किसी भी जस्टिस की या जज की इंक्वायरी कर सकते हैं। और सबसे अहम सवाल जो है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कौन मेंबर्स होते हैं जो इस रेफरेंस को डील करते हैं या तमाम तर जो है वो इंक्वायरी हेल्ड करते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यही है कि जब भी कोई जस्टिस ऐसा हो जिसके खिलाफ कोई एक रेफरेंस बनाया जाए, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 209 के तहत कि वो रेफरेंस बना के डायरेक्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी भेज सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉपर फॉर्म ये है कि कोई भी प्रोविजन गवर्नमेंट किसी जज के खिलाफ, किसी जस्टिस के खिलाफ जब रेफरेंस बनाएगी तो वो उसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजेगी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस रेफरेंस को रेफर करेगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स की बात कर लेते हैं कि कौन लोग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सबसे पहले मेंबर हो गए आपके एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद दो जस्टिस मोस्ट सीनियर जस्टिस साहिबान ऑफ सुप्रीम कोर्ट और दो मोस्ट सीनियर जस्टिस साहिबान जो हाई कोर्ट के होंगे। मतलब एक आपके एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और दूसरे जो उनके बाद अपकमिंग चीफ जस्टिस होंगे या जो भी दो मोस्ट सीनियर जस्टिस साहिबान होंगे सुप्रीम कोर्ट के और दो मोस्ट सीनियर जस्टिस साहिबान हाई कोर्ट के होंगे। जो हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान हैं उनकी सीनियरिटी इस हिसाब से देखी जाएगी कि किस जस्टिस का टेन्योर सबसे ज़्यादा है, चाहे वो केपी के बेंच से हों, चाहे पंजाब से हों या के बलूचिस्तान से हों। किन के टेन्योर में किसका साल का टेन्योर है किसी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का, किसी का 6 माह का है, तो जो साल के होंगे उनको प्रेफर किया जाएगा और वही सीनियर काउंट होंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही अहम सवाल है कि अगर आपके एक्टिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ ही रेफरेंस आ जाए तो फिर, क्योंकि पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पहले मेंबर जो हैं वो आपके एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे, तो क्या चीफ जस्टिस को इस्तिस्ना हासिल है कि उसके खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं की जा सकता? बिल्कुल नहीं। अगर आपके चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाता है तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स नहीं बन सकते। उनके बाद मेंबर हो गए अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो उनके बाद आने वाले होंगे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पहले मेंबर होंगे। उसके बाद ये जो बाकी सिनेरियो है तमाम तर वो वैसे ही चलेगा। उसके बाद दो मोस्ट सीनियर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद फिर हाई कोर्ट के जस्टिस पर बेंच बनेगा। ये लोग अपनी तमाम तर इंक्वायरी करेंगे। बेसिकली किसी भी जस्टिस को अपने ओहदे से हटाना इतना आसान नहीं है।
सिर्फ 3 कंडीशंस ऐसी दी गई हैं जिनके अंदर अगर जस्टिस साहिबान गिल्टी पाए गए हों या ऐसी कंडीशन उन पे फुलफिल होती हो तो उसके बाद उनकी सीट को वैकेंट कर दिया जाएगा और उन्हें अपनी जो है वो ओहदा छोड़ना पड़ेगा। जो सबसे पहली चीज़ है वो है इनकैपेबिलिटी। कोई भी जस्टिस अपनी सीट अपनी पोजीशन के कैपेबल ही नहीं रहा तो अगर वो इंक्वायरी में साबित हो गया तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसमें तरतीब दे सकती है अपनी रिपोर्ट को और ये कि हमारी इंक्वायरी में ये सब कुछ आया है कि ये अब इस ओहदे के एल नहीं रहे। सेकंड, मिसकंडक्ट। अब मिसकंडक्ट एक बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है। इसमें आपकी फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल आ सकता है या कोई भी ऐसी इलीगलिटी आ सकती है कि आपने किसी तरीके से भी कानून की गलत तशरीह की है या कोई भी किसी किस्म का मिसकंडक्ट जो है ये बहुत ही वाइड टॉपिक है। तो इसमें मिसकंडक्ट अगर आप पे ऊपर प्रूफ हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल जो है अपनी रिपोर्ट में ये लिखेगा कि फलां जस्टिस साहिबान जिसके खिलाफ रेफरेंस चल रहा था वो हमारी इंक्वायरी में मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए हैं। तब आप उस एक जस्टिस साहिबान को उनकी सीट को वैकेंट कर सकते हैं। थर्ड, जो मेन रीजन इसमें दिया गया है तीसरा ये है कि मेंटली और फिजिकली वो कैपेबल ना रहे हों अपने ओहदे का। मेंटल उन्हें कोई इशू बन गया हो या फिजिकली कोई ऐसा इशू बन गया हो कि वो इस ओहदे के अब कैपेबल नहीं रहे, वो अपनी ड्यूटीज जो है वो फुलफिल नहीं कर सकते, तो तब भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो अपनी इंक्वायरी की रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को सबमिट करवाएगा। अब यहाँ पे सबसे अहम सवाल ये है कि क्या कोई भी जस्टिस अगर इन तीनों शराइत में से एक को भी पूरा करता है, कोई मिसकंडक्ट उस पर साबित हो जाती है, वो अपने ओहदे का इनकैपेबल हो जाता है या मेंटली या फिजिकली इल हो जाता है, तो क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसे अपने ओहदे से हटा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सिर्फ और सिर्फ अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट बनाएगी और वो रेफर करेगी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 209 ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसके बाद भी वो उस जस्टिस को सस्पेंड करें या ना करें, उस रिपोर्ट से एग्री करें या डिसएग्री करें, उस रिपोर्ट के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बाउंडिंग नहीं है कि अगर किसी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोई रिपोर्ट दे दी है तो उस पर हतमी फैसला उसे नहीं समझा जाएगा और कोई ज़रूरी नहीं, कोई प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग टू लॉ कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा वर्ड नहीं है, शेल का वर्ड नहीं है कि लाजमन उसको उसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक उसे परसीव किया जाए। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार ज़रूर है कि वो उस रिपोर्ट से एग्री करते हुए एक्शन ले या डिसएग्री करके उस रिपोर्ट पर कोई भी एक्शन ना ले। तो सिंपली आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि जो रेफरेंसेस आम आवाम में हमारे एक रिमर्स चलते रहते हैं कि रेफरेंस चला गया है, फलां जस्टिस की इंक्वायरी चल रही है, तो उसका तमाम स्ट्रक्चर मुख्तसर हालात में आपको बताना था। बहुत शुक्रिया।